कलयुग, इस कलयुग अंत तक आते आते वो देवता वो अभी ब्रह्म कुमार कुमारियों के रूप में जाने जाते हैं। सतयुग के देवता और कलयुग अंत के कौन? ब्रह्म कुमार कुमारियां। यानी कि सच्चा ब्राह्मण वो जो श्रीमत पे चले। श्रीमत माना भगवान के रास्ते पे, भगवान के बताए हुए रास्ते पे चले, उसको बोलते हैं सच्चा ब्राह्मण। तो यहाँ पर कहा जाता है द्विज ब्राह्मण को खाना खिलाने से बहुत ही लाभ रहता है। कैसे ब्राह्मण को भोजन खिलाना चाहिए? जो द्विज हो। अब द्विज का अर्थ क्या होता है कि जिसका दोबारा 2 बार जन्म हुआ हो। मतलब 2 बार जन्म कैसे हो सकता है? माना एक तो लौकिक जन्म होता है हमारा, फिर उसी जन्म में जब हमको ज्ञान मिले और ज्ञान के आधार पर हमारा जो परिवर्तन हो तो उसको बोलते हैं द्विज, दूसरा जन्म। तो ब्रह्म कुमार कुमारियों का जो पहला लौकिक जन्म होता है, तो उस जन्म में जब उनको यह ब्रह्म कुमारी का जो ज्ञान मिलता है, परमात्मा का दिया हुआ सच्चा गीता ज्ञान मिलता है, तो उस ज्ञान के आधार पर जब उन्होंने अपना जीवन संपूर्ण पवित्र कर लिया, यानी पूरा जीवन ही, जब से उन्होंने ज्ञान लिया तब से पूरा जीवन ही तपस्वी बना दिया, ब्रह्मचर्य धर्म को अच्छे से पालन करने का प्रण कर लिया, यानी वो कैसे ब्राह्मण बन गए? वो द्विज ब्राह्मण बन गए, वो द्विज ब्राह्मण कहलाए। तो ये होता है द्विज ब्राह्मण का मतलब। अब जो हम द्विज ब्राह्मण यानी कि ब्रह्म कुमार कुमारियों को हम भोजन खिलाते हैं, तो हमने एक तरह से किसको भोजन खिला दिया? जो सतयुग के देवी देवता हैं। तो असल में तो हमारे पूर्वज तो वही है ना। सृष्टि की शुरुआत में जो आत्माएं आई वो कौन हुई? हमारी पूर्वज हुई। तो सीधा सीधा हमने देवी देवताओं को भोजन खिला लिया, जो आज ब्रह्म कुमार कुमारियों के फेस में हैं। अभी सतयुग की शुरुआत होने वाली है, सतयुग का नया युग प्रारंभ होने जा रहा है, और इसीलिए ब्रह्म कुमार कुमारियां ही जो चैतन्य हमारे अभी देवी देवता हैं, जिनको हम सादा भेष में देखते हैं और हम नहीं पहचान पा रहे हैं। जो नहीं पहचान पा रहे हैं वो बड़े ही, क्या कहें, बड़ा ही दुर्भाग्य उनका। लेकिन जिन्होंने पहचान लिया है कि ये ही सतयुग के चैतन्य देवी देवता हैं, तो उनका जीवन सफल होने जा रहा है। वो भी सतयुग में आने के अधिकारी आत्माएं बन रही हैं। तो ये बड़ा ही गुह्य रहस्य है कि अभी सभी लोग सोचते हैं कि कलयुग चल रहा है, पर कलयुग को खत्म हुए 89 वर्ष हो चुके हैं। अभी संगम युग चल रहा है और यह संगम युग समाप्ति की ओर जा रहा है। 11 वर्ष बाकी हैं और 11 वर्ष के बाद नए युग सतयुग की क्या होगी? शुरुआत होने जा रही है। इस सृष्टि की फिर से नई शुरुआत होने जा रही है, नई रचना शुरू होने जा रही है, क्योंकि यह संसार दुख की अति में जा रहा है। और जब किसी चीज की अति हो जाती है तो उसका अंत होना निश्चित होता है। तो आशा करते हैं कि आप भी समय की जो मांग है उसको समझते हुए अपने कल्याण के लिए आप भी ब्रह्म कुमारी में 7 डे कोर्स करने के लिए जाएंगे, और इसके अंदर जो भी गुह्य रहस्य हैं उनको समझकर अपने 84 जन्मों के भाग्य को बनाएंगे। क्योंकि कहते हैं भाग्य विधाता भगवान को, और भाग्य विधाता क्यों कहते हैं? क्योंकि वह भाग्य लिखने की हमको विधि सिखाता है। तो अभी परमात्मा आए हुए हैं और हमको भाग्य लिखने की विधि सिखा रहे हैं। वो रोज हमको ज्ञान मुरली सुनाते हैं, जो ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रोज सुबह 4 बजे
सुनाई जाती है, तो इसको आप ऑनलाइन भी सुन सकते हैं और इसको ब्रह्म कुमारी सेंटर में जाकर भी सुन सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और जो नहीं आपको समझ आया उसको आप अपने नज़दीकी ब्रह्म कुमारी सेंटर में जाके आप पूछ सकते हैं, और आप वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं। और सच्चा सच्चा श्राद्ध मनाने का अर्थ होता है हमने जाने अनजाने जो भी गलतियां की हैं उनको इन 16 दिनों में अपने पितरों से माफ़ी मांगकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना, तभी अपने नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं जब हमारे ऊपर हमारे इष्ट, हमारे माता पिता, हमारे पितरों का आशीर्वाद हो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।